औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों सबको ज़रिए अहमद का प्यार भरा सलाम कबूल। कैसे हैं गाइस आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रिज़्क़-ओ-मान के साथ होंगे। और आप देख ही रहे हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो आज हम टिंडे की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल सब्ज़ी है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें कि आपके घर में तमाम लोग खाएंगे शौक़ से। तो हमने टिंडे जो थे तकरीबन आधा किलो हमने टिंडे ले लिए हैं। इसको पहले पानी से खुले पानी से धो लिया और इसको फिर पानी में डाल के इसको भिगो दिया सिरका डाल के तकरीबन 1 घंटे के लिए। हम तमाम सब्ज़ियों को हमेशा भिगो के रखते हैं। हमने आलूओं को भी इसी तरह से भिगो देते हैं। तो अब हमारे ये टिंडे जो हैं वो धुल चुके हैं और हम इसको बाकी खुले पानी से हम इसको धो लेंगे और फिर हम बताएंगे कि हम इसके किस तरह से छिलके उतारेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करके आपको दिखाते हैं। अब हम अपने एक पिलर की मदद से इसके तमाम छिलके उतार देंगे। छुरी से भी उतार सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप इसके छिलके उतार लें। और ये हमारे छिलके उतर गए हैं और हमने इसको इस तरीके से 4 हिस्से में करके काट लिया है। और एक प्याज भी हमने ले ली। एक प्याज को हमने छील के, अदरक लहसुन छील के तमाम चीज़ें जो हैं हमने इसको क्रश कर लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को हम पहले छील लेंगे, फिर इसको धो लेंगे अच्छी तरह से। धोने के बाद इसको हम अपने हैंड ग्राइंडर में इसको हम क्रश कर लेंगे, या बारीक भी आप काट सकते हैं। इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम तकरीबन हाफ़ कप जो है हमने इसमें ऑयल ले लिया है। उसमें हमने अपनी 4 जो हैं साबित लाल गोल मिर्चें डाल दी हैं और 1 टीस्पून जो इसमें हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। और इसमें हमने जो प्याज थी, एक प्याज हमने ली थी, वो प्याज भी हम इसमें डाल देते हैं। और इन तमाम चीज़ों को जो है हम गुलाबी कर लेंगे, प्याज को गुलाबी कर लेंगे। और ये अदरक लहसुन है, इसको भी हम डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जब दोनों चीज़ें हमारी भुन जाएंगी तो फिर इसमें हम अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये जो ऑयल में झाग आ रहा है वो इसलिए है कि हमने कल जो है इफ्तार में समोसा रोल जो है फ्राई किए थे, इसलिए। ये हमने 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। 1 टीस्पून ही हमने लाल मिर्चें पिसी हुई डाल दी हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और हाफ़ टीस्पून जो इसमें हम हल्दी पाउडर मिला देंगे। और नमक इसमें हमने हस्बे जायका डाल दिया है। तो इनको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। 3 टमाटर ले लिए थे हमने, इसको भी हमने अच्छी तरह से धो के इसको क्रश कर लिया है। टमाटर भी हम इसमें मिला दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जो है ऑयल जो होता है तला हुआ कोई भी समोसे या कोई भी, तो उसको बस एक दफ़ा तलें, उसके बाद आप उसको ना तलें। उसके लिए फिर आप इसको छान के इसको सालन बना लिया करें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत मुज़िर होता है। तो हम इसमें जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो बस हम एक दिन फ्राई करते हैं और दूसरे दिन उसका हम सालन बना लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही क्या करें। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के भी इसको हमने 3 से 4 मिनट भूना था। और फिर इसमें हम अपने कटे हुए टिंडे इसमें डाल देंगे और इसको भी फिर हम डाल के अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। और फिर इसको हम थोड़ा सा पानी इसमें मिला के, बल्कि पानी तो इसमें है ही, तो इसमें हम, क्योंकि टिंडे भी पानी छोड़ते हैं, तो हम अपना लिड लगा के फिर इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जिसमें टिंडे हमारे इंशाल्लाह गल जाएंगे। और अगर नहीं गलेंगे तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल के भी हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमने लिड लगा दिया है और अब हम इसको 10 मिनट तक, 7 से 10 मिनट के दरमियान हम इसको चेक कर लेंगे कि गला है या नहीं। ये हमारे टिंडे गल चुके थे। इसमें हमने हरा धनिया से गार्निश कर दिया है, हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं और गरम मसाला जो है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हमने इसमें डाल दी थी, हाफ़ टीस्पून। और ये हमारे टिंडे बन के तैयार हो चुके हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और बना के फ़ीडबैक देना ना भूलें।